कौन जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इससे पहले हमने जो है वीडियो में क्या डिस्कस किया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और उसके ऊपर जो एक्सरसाइज बेस्ड थी उसको हमने डिस्कस ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे हम हर एक वीडियो में करते आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे अगर एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, अगर आपके जो है एक चीज बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। जैसे कि अगर मैं एक चाय का कप बनाता हूं, उसमें अगर मुझे 100 ml जो है वो दूध लगता है, तो दो चाय के कप बनाने में मुझे कितना दूध लगेगा, 200 ml। अच्छा, 3 कप चाय बनाने में मुझे कितना दूध लगेगा, 300 मिलीलीटर। वैसे ही लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक चीज बढ़ेगी, सपोज क्या होता है कि अगर स्पीड मेरी, मैं जो है घर से, आप यहाँ पर एग्जांपल जो है मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ आपसे रिलेटेड। आप स्कूल जाते हो और आपके जो घर से लेके स्कूल तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 20 किलोमीटर। अगर आप जो है गाड़ी में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई गाड़ी में जाता है, कोई चल के जाता है और कोई साइकिल पे जाता है। अगर सपोज जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है कि मतलब जो गाड़ी है वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, 40 किलोमीटर। तो अगर स्पीड उसकी किसके बराबर है, स्पीड अगर हम देखेंगे उसकी जो है वो 40 किलोमीटर है, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलोगे सर उसको टाइम लगेगा फिर 30 मिनट्स लगेंगे, नहीं। तो वो जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो उसको 20 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा, तो 30 मिनट्स लगे होंगे। अच्छा, अगर अब आप में से कोई जो है वो बाईसाइकिल पे जाता है, साइकिल पे जाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। उसको जो है आप बताओ कितने मिनट लगेंगे। 1 घंटे में वो जो है 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 20 किलोमीटर ट्रेवल में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, है ना। तो 2 घंटे जो है वो किसके बराबर आ गए, देखिए 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में उसको 10, तो उसको लगेंगे फिर 2 घंटे लगेंगे, नहीं। 20 किलोमीटर चलने में उसको, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे किसके बराबर हो गया, 120 मिनट के बराबर। अच्छा, अब जो है आप में से कोई जो है वो चल के जाता है ऑन फुट, तो आप जो है आपकी जो स्पीड है वो क्या है, सपोज आप जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलते हो, 5 किलोमीटर चलते हो। तो आप बताओ कि आपको स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चलते हो, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 और 4 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, यहाँ पर आप अगर हम देखेंगे मिनट्स, यहाँ पर हम देखेंगे मिनट्स, तो 4 घंटे में कितने मिनट्स हो गए, 240 मिनट। ठीक है। अब ये जो है किसका केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। जैसे जैसे स्पीड आपकी कम होती जाती है वैसे वैसे आपकी जो है टाइम आपका बढ़ता जाता है। स्पीड जो है वो कम हो रही है, स्पीड देखिए, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो टाइम है वो क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। पहले 30 मिनट लगे, फिर उसके बाद 120 मिनट लगे, फिर उसके बाद 240 मिनट लगे। ये जो है ये केस जिसमें से एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी उसके डिक्रीज होने से जो दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। जैसे एक क्वांटिटी यहाँ पर स्पीड है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर टाइम है। स्पीड के कम होने से, स्पीड के डिक्रीज होने से आपके जो टाइम है वो जो है इंक्रीमेंट आ रहा है, जो टाइम है वो आपको ज्यादा लग रहा है। तो ये जो है किसका केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का ये तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि सपोज यहाँ पर 120 मिनट है, ये मैं आपको मिटा देता हूं। यहाँ पर 120 मिनट, इसको हम मिटा देंगे, तो इसके बदले हम लिखेंगे यहाँ पर 120 मिनट। अब मुझे पता है नहीं कि आप बताइए कि कितने मिनट्स लगे, जबकि जो स्पीड है साइकिल की वो 10 किलोमीटर है। तो हम लेट करते हैं कि वो x मिनट है। इस x को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये यहाँ पर अगर इसको मैं नाम दूंगा x1, दिस इज y1, ये अगर x2 है, दिस इज y2, तो यहां पर हम इसका नाम देंगे फिर y।
अगर मैं इस x1 और y1 को मल्टीपल करता हूं, ये किसके बराबर आ रहा है? x1 y1 किसके बराबर आ रहा है? 40 मल्टीपल बाई 300 किसके बराबर आ रहा है? 104 12 1200। x1 और y1 किसके बराबर आ रहा है? 1200 के बराबर। अगर हम इसको अब देखेंगे x2 और y2, x2 किसके बराबर है? x2 है हमारे पास x2 और y2 हमारे पास क्या था? 120 मिनट। x2 है हमारे पास किसके बराबर? 10 के बराबर, मल्टीपल बाय आपके पास जो y2 है वो 120 था। ये किसके बराबर आ रहा है? फिर से 1200 के बराबर। तो अगर आपको ये जो है सपोज ये वाली चीज आपको पता है नहीं किसके बराबर है, अभी तो हमें पता है कि यहां से हमने ये बता दिया कि यहां पर जब आप इसको और इसको दो क्वांटिटीज को मल्टीपल कर देते हो पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए आपने जब इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी को मल्टीपल कर दिया, वो जो है पहली क्वांटिटी मतलब पहले केस में जो आपने मल्टीपल किया वो उसी के बराबर आ रहा है जब आप दूसरे केस में करते हो। जैसे पहला केस आपके में क्या था कि स्पीड 40 किलोमीटर है, टाइम कितना लगा? 30 मिनट। तो जो प्रोडक्ट है इन दो क्वांटिटीज का वो इसके बराबर आ रहा है, 120 के बराबर आ रहा है। दूसरे केस में जब आप इस पहली वाली क्वांटिटी को दूसरी वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीपल कर रहे हो, फिर से वही आ रहा है। अब हम तीसरे वाले केस पे देखेंगे। तीसरे वाले केस में 5 को जब मैं मल्टीपल करूंगा तो 40 के साथ वो किसके बराबर आया? 5 0 5 चौके 20, फिर से 2 5 दूने 10 2 12। तो तीसरे वाले केस में भी जो दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो फिर से 1200 के बराबर आ रहा है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है अगर दो क्वांटिटीज जो है उनके बीच में जो इनवर्स रिलेशन है या फिर वो जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, उसमें से एक क्वांटिटी अगर x है दूसरी क्वांटिटी y है, तो पहले वाले केस के लिए x जो है वो क्या होगा? x1 होगा, तो और y जो है हो गया y1 होगा। दूसरे वाले केस के लिए x जो है उसका कुछ डिफरेंट वैल्यू होगा, अच्छा, तो y का भी कुछ डिफरेंट वैल्यू होगा। अच्छा, तीसरे केस के लिए जो x है उसका डिफरेंट वैल्यू होगा, जैसे उसके लिए हमारे पास अभी तीसरे केस के लिए था 5 किलोमीटर, पहले केस के लिए था 40 किलोमीटर, अच्छा 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस के लिए था 10 किलोमीटर पर आवर और तीसरे केस के लिए हमारे पास था 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही टाइम हमें कितना लगा था? 30 मिनट्स, 120 मिनट और 240 मिनट, दैट इज y3। ये अभी हमें पता है नहीं, तो हम कैसे यहाँ पे जो रिलेशन आ रही है वो किससे आ रही है? x1 y1 ये किसके बराबर है? x2 y2 के बराबर है। ये किसके बराबर है? x3 y3 के बराबर है। सपोज आपके पास अब दो ही केसेस है, क्या है? ये x3 और y3 को हम भूल जाएंगे, x3 और y3 को आप भूल जाइए। अब आपके पास कितने केसेस है? 2 ही केसेस है, ये वाली इसको हम भूल जाएंगे अब, ठीक है। तो इसमें से आपके पास x1 भी दिया गया है, जैसे 40 किलोमीटर 40 दिया था x1, और y1 भी वो भी हमारे पास दिया गया था, दैट इज 30 इज इक्वल टू x2। आपके पास जो स्पीड है वो हमारे पास दी गई थी, दैट इज 10 किलोमीटर था, और हमें फाइंड आउट करना था y2 किसके बराबर आएगा। y2 मतलब जो टाइम है जो हमने फाइंड आउट किया था वहां से किसके बराबर आया था? 120 मिनट। जरा यहां से अगर हम ये चीज देखेंगे, क्या y2 यहां से 120 मिनट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हमें जो है y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस वाले रिलेशन से। ये मैंने आपको बोला कैसे, थोड़ा पिछले अगर आप स्लाइड जो पीछे बैक करोगे वहां से मैंने जो x1 और y1 को जब मल्टीपल किया वो बराबर आ रहा था x2 मल्टीपल बाय y2, दैट इज x1 जो हमारे पास पहले 40 किलोमीटर पर आवर था, टाइम हमारे पास 30 मिनट था। x2 के लिए जो स्पीड थी वो क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर थी, उसके लिए टाइम हमें जो है 120 मिनट लगे। तीसरे केस के लिए हमारे पास जो स्पीड थी वो 5 किलोमीटर थी और हमें टाइम कितना लगा था? 4 घंटे, दैट इज 240 मिनट। तो यहाँ पर हम दो ही केसेस को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, जबकि हमारे पास स्पीड पहला x1 दैट इज स्पीड 40 किलोमीटर था और टाइम हमें लगा था 30 मिनट, और x2 हमें दूसरा केस क्या था? 10 किलोमीटर पर आवर था, हमें टाइम जो है 120 मिनट आया था वहां से। जरा हम यहाँ से इसको 120 मिनट के बराबर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? अगर ला सकेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए वैलिड है। आप जो है कोई भी चीज यहाँ से, मतलब अगर आप दो केसेस दिए गए होंगे उसमें से 3 चीजें 1 2 3 दी गई होंगी, चौथी चीज इजिली फाइंड आउट कर लोगे। तो ये किसके बराबर आएगा? 40 मल्टीपल बाई 30 किसके बराबर आ गया? 1200 इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई y2। अब हमें y2 फाइंड आउट करना है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहां से भी डिवाइड करेंगे,
यहाँ से ये 0 कैंसल, तो 120 इज इक्वल टू y2 जो हमें वहां पिछले वाले केस में ऐसे भी देखा था कि हमें जो है अगर जो साइकिल है उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें जो है स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता था, 2 घंटे लगते थे, दैट इज 120 मिनट। तो यहाँ से इस वाले फार्मूले से भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप जो है अपनी बुक पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि जो है सिचुएशंस हमारे पास दी गई, अब हमें बताना है कि कौन कौन सी सिचुएशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। पहला हमारे पास है जो नंबर ऑफ अ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर देखिए आप, मैं क्या करता हूं, एक रोड बनाता हूं, तो मुझे जो है उस रोड को बनाने के लिए एक दिन ही लगता है, लेकिन जो आदमी है वो 10 है। अगर आप क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ वर्कर वो ज्यादा है, सपोज 10 आदमी से मेरे पास 20 आदमी आते हैं, तो आप बताइए जो टाइम है वो एक दिन लगेगा, एक दिन से ज्यादा लगेगा, एक दिन से कम लगेगा। तो अगर 10 आदमी थे तो मुझे जो है एक दिन पूरा लग रहा था, लेकिन जब 20 वर्कर्स आए तो मुझे जो है टाइम वो कम लगेगा। तो यहां से जो है एक, जब जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो जो टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क डिक्रीजेस, है नहीं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स टाइम टेकन, इनके बीच में जो है क्या रिलेशन, ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे जैसे नंबर ऑफ, अगर हम वर्कर्स जो है वो इंक्रीज होंगे तो टाइम टेकन, जो टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, वो जो है ज्यादा लगेगा कि कम होगा, तो कम लगेगा। आप बोलोगे सर कम लगेगा, मैं बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ज्यादा आ रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो आप बोलोगे सर कम लगेगा। पहला वाला केस जो हमारे पास था वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ये पहले वाले पार्ट का आंसर ये जो है, यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दूसरा वाला केस हमारे पास ये है कि द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो है, अब एक जगह से, सपोज वही आप जो अपने घर से स्कूल जाते हो, लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो गाड़ी है, ये चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बाईसाइकिल है, चाहे आप चल के जाते हो, आपकी स्पीड जो है वो सेम है। ठीक है, अगर आप जो गाड़ी है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर है, तो जो बाईसाइकिल है उसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर है। अगर आप पैदल मतलब बाई फुट जाते हो तो आपकी स्पीड भी जो है वो 30 किलोमीटर है। तो आप बताइए ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन। स्पीड यहाँ पर अभी क्या है, यूनिफॉर्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वहां पर जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी बल्कि नॉन यूनिफॉर्म थी। तो आप जो है वो जो डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना है, सो ना डिस्टेंस जो मुझे ट्रेवल करना है और जो टाइम मुझे लगेगा, क्या ये दो चीजें, एक तो मेरे पास टाइम है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस। अब इन दो के बीच में क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में, जबकि जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है, स्पीड सेम है। अगर मुझे जो है गाड़ी में जो है कितना लग रहा था, अभी जो है मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो 20 किलोमीटर है, और जो डिस्टेंस है मेरे घर से स्कूल तक या फिर आपके घर से स्कूल तक वो 20 किलोमीटर ही है। अच्छा, स्पीड अब जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आप साइकिल से जा रहे हो उसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर ही है, 20 किलोमीटर ही है, तो आपको टाइम भी फिर से वही सेम ही लगेगा। फिर से अगर आप बाई फुट जाते हो, आपकी स्पीड सेम है जो स्पीड किसकी थी, गाड़ी की थी। तो ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन का तो नहीं। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये था, अगर टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम कम लगना चाहिए। ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड ना तो आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, तो इसके लिए जो टाइम है वो सेम लगेगा, डिस्टेंस चाहे कितना भी हो हर एक केस में। तो ये जो है किसका केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। दूसरा जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब ये जो है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। हमें बोलना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो जो दूसरा केस है वो, ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ना कि इनवर्स प्रोपोर्शन में। तीसरा केस हमारे पास इस तरीके से है कि आप जो है एक लैंड पे जो है क्या क्रॉप कल्टीवेट करते हो, एरिया ऑफ अ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना आपका जो है हार्वेस्टेड लैंड होगा उतना ही आपको जो है क्रॉप ज्यादा मिलेगा।
तो ये किसका केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है? मतलब अगर जितना एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो क्रॉप भी इंक्रीज ही होगी कि क्रॉप डिक्रीज होगी? बताइए, अगर एरिया जो है वो ज्यादा होगा तो उसमें जो क्रॉप है वो कम लगाओगे कि ज्यादा लगाओगे? ज्यादा ही लगाओगे। अगर एरिया जो है वो कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो क्रॉप उसमें आप ज्यादा लगाओगे कि कम लगाओगे? कम ही लगाओगे। देखिए, यहाँ एक एरिया अगर बढ़ रहा है तो क्रॉप भी बढ़ रहा है, अगर एरिया कम हो रहा है तो क्रॉप भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये किसका केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है? तो ये भी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तीसरा भी जो है, दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दिस इज नॉट द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आप जो आंसर में लिख देना। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। देखिए, टाइम टेकन, टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है? जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। डिस्टेंस जो है अभी सेम है, ठीक है। जैसे अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं गाड़ी की, तो मुझे जो है वो टाइम उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, है ना। स्पीड जब मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो है वो टाइम कम लगेगा। देखिए, पहला वाला जो केस, दूसरा वाला केस था, उसमें ये था कि जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। इसको आप ना बढ़ा सकते थे ना घटा सकते थे, इसको आप फिक्स रख सकते थे, ठीक, फिक्स रख सकते थे। तो इसके लिए अभी जो हमारे पास ये केस है कि जो आप स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ तक है, लेकिन जो फिक्स है वो डिस्टेंस है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है मुझे। आप बताइए, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो यहां से लेके यहां तक मुझे टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? टाइम कम लगेगा। अगर मैं स्पीड को अब कम करता हूं तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में मुझे टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो ये दूसरे वाले केस, अगर टाइम जो स्पीड अगर है वो कम करता हूं मैं, तो टाइम जो है मुझे ज्यादा लगता है। ये जो है आपको दिख रहा है कि ये किस तरह का केस है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, सपोज अगर टाइम जो है वो बढ़ रहा है तो स्पीड जो है ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। अगर टाइम अब जो घट रहा होगा तो स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ये जो है एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही। तो ये किसका केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। दिस इज द केस है, यस। आप बोल सकते हो कि हाँ, ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अच्छा, अब जो है बोल रहा है कि तो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। सपोज आप एक गांव में हो, कंट्री को छोड़िए, आप जो है अपने घर में हो, एक एरिया है, ठीक है, जहां पर रहते हो, कॉलोनी है, जो भी है। अब वहां पर सबसे कॉलोनी में आपके जो थे कितने लोग रहते थे? 10 लोग रहते थे। यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, छोड़े कॉलोनी भी छोड़े, ये हमारे पास प्ले ग्राउंड है। तो आप बताइए, इसमें से सबसे पहले कितने आदमी थे? 10 आदमी थे, हो गया 9, 10। अब 10 बच्चे थे। तो अब जो है आप बताइए, जो पीपल है, मतलब जो चिल्ड्रन है वो इंक्रीज हो गए। प्लेग्राउंड तो सेम है, प्लेग्राउंड अब जो है वो जो चिल्ड्रन है वो 10 से लेके 20 हो गए हैं। आप बताइए, यहां पर आपको ज्यादा एरिया यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा? मतलब आपको ज्यादा स्पेस कहां मिलेगी खेलने के लिए? इस वाले ग्राउंड में कि इस वाले ग्राउंड में? तो आप बोलोगे सर इस वाले ग्राउंड में। इस वाले ग्राउंड में जो है आपको क्या होगा? जो एरिया है वो ज्यादा मिलेगा, स्पेस ज्यादा मिलेगी। तो आप बोल रहा है कि जैसे जैसे एक कंट्री है उसकी पॉपुलेशन जो है अगर बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन पहले इतने थे फिर इंक्रीज हो गए, तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एक इंसान को उस कंट्री में जो एरिया है वो कितना मिलेगा? वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जैसे यहाँ पर आपको स्पेस ज्यादा थी जब लोग कम थे, जैसे जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज होने लगे तो आपकी जो स्पेस है वो भी कम होने लगी। वैसे ही कंट्री है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आप बताइए एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए जो एरिया है वो कम होगा कि बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली जो एरिया है वो भी कम होगा। जैसे इसमें हो रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे थे तो आपको जो खेलने की जगह है वो कम मिल रही थी। वैसे ही यहाँ पर भी है, एक कंट्री है उसकी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो एक पर्सन के लिए लैंड है वो भी कम होती जाएगी। तो ये जो है एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो ये किसका केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास
क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये मैं यहां पे बनाता हूं। इधर आएगा नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर, साथ में क्या है प्राइज फॉर ईच, प्राइज फॉर ईच विनर। अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख मिलता है, अगर विनर 2 है तो एक को कितना मिलेगा, एक को मिल रहा है 50,000। अच्छा, अगर 4 विनर हैं अब, अच्छा उसके साथ साथ 5, 8, 10, 20, 5, 8, 10 और 20। क्या है क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं कि एक टेलीविजन गेम शो है, ठीक है, टीवी शो है, उसमें ये बता रहा है जो प्राइज मनी है वो 1 लाख है, जो भी जीतेगा उसको 1 लाख मिलेगा। इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्गस्ट द विनर, जितने भी विनर, अगर एक विनर है तो उसको मिलेगा वो पूरा का पूरा, अगर 2 विनर है तो उनको जो है बराबर बराबर मिलेगा। तो 2 विनर है, एक विनर को कितना मिलेगा 50,000, 2 विनर है, एक को 50,000 तो दूसरे को 50,000, तो टोटल जो है 50,000 प्लस 50,000 1 लाख। अगर आप जैसे जैसे अब हमें बोलना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। अब बता रहा है कि सबसे पहले तो हमें यहां बताना है कि अगर 4 विनर्स हैं तो एक विनर को कितना कितना मिलेगा, 5 विनर है तो एक विनर को कितना मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसके बाद जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट है। आप बताइए जो नंबर ऑफ विनर्स हैं और जो प्राइज है फॉर ईच विनर वो जो है वो जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में यह है कि अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स अगर इंक्रीज होंगे, जो प्राइज मनी है वो डिक्रीज अगर होगा, तब बोलेंगे कि वो जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। दूसरा केस है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज होंगे, अगर प्राइज मनी वो भी इंक्रीज होता जाएगा, तब हम बोलेंगे कि वो जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ये है अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख मिल रहा है, तो मतलब अगर 2 विनर है तो एक विनर को मिलेगा, 2 विनर्स हैं तो एक को मतलब हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 विनर है तो बराबर बराबर कितना आएगा उन पे, सर आप बोलोगे कितना आएगा 50,000। अगर 4 विनर्स है, ठीक है, आपके पास 4 विनर है और जो प्राइस है वो किसके बराबर है 1 लाख के बराबर। तो आप बताइए एक विनर को कितना मिलेगा, बराबर बराबर आना चाहिए। तो हमें जो है क्या करेंगे, आप बोलोगे सर जो 1 लाख है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो किसके बराबर आएगा 25,000 के बराबर। जो अगर 4 विनर हैं तो एक को कितना मिलेगा 25,000। अगर 5 हैं, 5 विनर्स हैं तो एक विनर को मिलेगा 20,000। 20,000 एक को मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 20,000, तीसरे को भी मिलेगा 20,000 और चौथे को भी मिलेगा 20,000 और 5वें को भी मिलेगा 20,000। 20,000 प्लस 20,000 हो गया 40,000, 60,000, 80,000 एंड 1 लाख। तो यही जो हमारे पास टोटल जो मनी है हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है विनर्स के बीच में वो 1 लाख है। अगर 5 विनर्स हैं और हमें जो है वो जो मनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक विनर को कितना मिलेगा 20,000। अब हमारे पास क्या है 1 लाख है, 1 लाख है ना, 1 लाख को हमने 8 विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो एक विनर को मिलेगा वही जो है बाकी को भी मिलना चाहिए। तो एक विनर को कितना मिलेगा, अगर 1 लाख जो है वो किसके पूरा है 10,000 लाख, ठीक है। ये हमें जो है 8 में डिवाइड करना है इक्वली। तो ये किसके बराबर आएगा, हम जो है इसको कैलकुलेटर बिना टाइम वेस्ट ना हो, ताकि उसीलिए हम इसका अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 1000 10,000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ रहा है 10, 100, 1000, 10,000 लाख डिवाइडेड बाय 8। तो एक को कितना मिल रहा है 12,500। तो एक विनर को कितना मिलेगा 12,500। अगर 10 विनर है तो एक को कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा नहीं, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 वो जो है 1 लाख के बराबर होगा। अगर 20 विनर है तो एक विनर को कितना मिलेगा 5,000। ये कैसे, अब 1 लाख है, इसको आप डिवाइड कीजिए 20 से, हो गया
10,000 लाख, ये जीरो कैंसिल, यहां से आ गया 5, साथ में 3 जीरो, 5 जीरो। ये जो है अगर एक विनर है उसको टोटल मिलेगा, फिर जो भी है जितना भी टोटल जो हमारे पास मनी है दैट इज 1 लाख। अगर 2 विनर है तो एक को मिलेगा 50,000, दूसरे को भी मिलेगा 50,000। अगर आप 4 विनर हैं तो एक विनर को मिलेगा 25,000। अगर 5 विनर है तो एक विनर को मिलेगा 50,000। अच्छा, अगर 8 विनर है, एक स्टूडेंट को, एक जो विनर है उसको 12,500 मिलेगा, 12,500 मिलेगा। अगर 10 विनर्स हैं तो एक विनर को मिलेगा 10,000। अगर 20 विनर्स हैं तो एक विनर को मिलेगा 5,000। अब देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 1 थे, फिर 2 थे, फिर 4, 5, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए। नंबर ऑफ विनर्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो प्राइस बनी है सबसे पहले 1 लाख था, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 12,500, फिर 10,000, फिर 500। जो मनी है, प्राइज मनी वो कम हो रही है। नंबर ऑफ विनर्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो हर एक विनर को जो मनी है वो कम होता जा रहा है। एक विनर को इधर 12,500 मिल रहा है, फिर उसके बाद जब विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एक विनर को 10,000 मिल रहा है। जैसे 10 से 20 पहुंचे तो एक विनर को 5,000 मिल रहा है। तो ये बताइए, नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे, जो प्राइज मनी है फॉर ईच विनर वो डिक्रीज हो रहा है। एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू।